गायब हो जाना है और ऑपरेशन कामयाब होने के बाद डॉक्टर डोनेटर्स की दुनिया में भी आता है। भी आप
गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स योरसेल्फ, डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपने आप को पूरी तरह मैट पे फील करेंगे। स्पाइन स्ट्रेट है, बट कोई अकड़ाहट नहीं, स्मूथ बट स्ट्रेट। सांसों को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करेंगे। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स होने देंगे। ध्यान सिर्फ सांसों पे। कोई थॉट, कोई विचार नहीं। आपका ध्यान आपकी सांसों पे बना रहेगा। ओम का उच्चारण स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। आज का जो हमारा सेशन है इस मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है। सो पहले पूछ लेते हैं कि मेडिटेशन, क्योंकि अभी तक आप ही हो सेशन के अंदर, मेडिटेशन करना है या विल डू और रेगुलर सेशन? आप जैसा कहोगे। ना ना, आप बता लो, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। मैम वो मतलब दूसरा वर्ड है ना, वो मुझे नहीं पता वो क्या होता है एक्सप्लेनेशन। अच्छा ठीक है। मेडिटेशन इन्फ्लेमेशन क्या होता है? ये मेडिटेशन हमारे चक्रास के ऊपर बेस होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर 113 चक्रास होते हैं, बट 7 चक्रास वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी एनर्जी को, हमारे मूड को, हमारे व्यवहार को
कंटेन करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। किसी किसी के अंदर एक या दो चक्रास का प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है, उसका चरित्र उस हिसाब से होता है, ठीक है। अलग अलग चक्रास आपने सुने होंगे, जिसे हम कुंडलिनी के नाम से जाते हैं। जब सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसको कुंडलिनी बोलते हैं। बट हर चक्रा का अपनी अलग एनर्जी होती है। मूलाधार चक्र होता है कहाँ पर, हमारा जो एनएस पॉइंट होता है, मेल्स में एनएस पॉइंट, और से ऊपर 3 उंगल ऊपर होता है, ये वहां मूलाधार चक्रास होते हैं। वहां होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारा बेस होता है। बेस यानी कि धरती से जुड़े रहने की हमारी एनर्जी, हाउ डाउन टू अर्थ वी आर। इसका काम क्या होता है, ये हमारे मून्स पे यानी कि प्रजनन के अंदर हेल्प करता है, जो एक जानवर के अंदर भी होता है और इंसान के अंदर भी होता है। उसका काम यही है, सिर्फ बच्चे पैदा करना, अपनी एनर्जी को उतना ज्यादा फॉर्म करना। बट सारी एनर्जी यही कंटेन होती है, यहीं से एनर्जी को ऊपर सर्कुलेट किया जाता है। हम जैसे जैसे अपनी एनर्जी को ऊपर सर्कुलेट करते हैं, कई किताबों में लिखा है जिसका मूलाधार चक्र ज्यादा एक्टिवेट होता है, ठीक है, उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं, कुछ और चीज के बारे में सोच नहीं पाते, ठीक है। जानवरों में होता है ये। तो कहा जाता है कि वो इंसान अभी भी पशु योनि, शरीर मनुष्य का है मगर योनि पशु की, कि आप उससे ऊपर आ रहे हो, कुछ और सोच नहीं पा रहे हो, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फीमेल्स, मेल, ऑपोजिट सेक्स के बारे में रहना। और आजकल सोशल मीडिया पे भी देखोगे तो सब कुछ जगह एक ही चीज को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि हमारी एनर्जी यहाँ होती है नाभि में। नाभि में जो हम अपनी माँ से जुड़े हुए होते हैं कॉर्ड के जरिए, जब उसको कट किया जाता है, धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, 8-9 साल की उम्र तक आते हैं, तब हमें समझ में तब हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली डिसाइड करती है कि हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। नीचे की तरफ जब ऊर्जा जाती है तो पशु योनि की तरफ जा रहे होते हैं हम, ठीक है। मूलाधार का चक्र काम करता है सेक्सुअल डिजायर्स को बैलेंस करना, कंट्रोल करना, ठीक है, उनको उस हिसाब से बैलेंस रखना कि हम प्रकृति के काम में ही हेल्प करें, उस हिसाब से, बस उसके पीछे अंधे होके भागे नहीं। फिर उससे ऊपर आता है स्वादिष्ठान चक्र, जो होता है यहाँ मूलाधार से 4 उंगल ऊपर, ठीक है, नेवल पे नहीं होता। स्वादिष्ठान चक्र का होता है हमारी भूख। भूख किसी चीज की भी हो सकती है, खाने की है, पैसे की है, ठीक है, किसी भी चीज की भूख हो सकती है। उसको कंट्रोल करना, उसको बैलेंस रखना। हर चीज की अति बुरी होती चली जाती है। ज्ञान की भूख, हर चीज के पीछे भागना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे यहाँ ये भी करना है, वो भी करना है। तो स्वादिष्ठान चक्र वो चीज बैलेंस करती है। स्वादिष्ठान चक्र जब अति हो जाता है, ओवर ईटिंग वाले, ओवर नॉलेज वाले जो बंदे होते हैं, आपने देखा होगा कई बार उस एनर्जी को संभाल नहीं पाते, वो पागल हो जाते हैं। कई साइंटिस्ट देखे होंगे कितने सनकी हो जाते हैं, कितने डॉक्टर्स होते हैं सनकी हो जाते हैं, कि स्टिक हो जाते हैं एक ही जगह पे, वहीं फंस जाते हैं, उससे ऊपर या नीचे नहीं निकल पा रहे होते हैं, उससे ऊपर आ ही नहीं पा रहे होते हो, ठीक है। जो भी एनर्जी होती है, हर चीज को बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि हम हर चीज को ओवर हाइट पे नहीं लेके जा सकते, वो आपको डिसबैलेंस करेगी करेगी। संतुलन जरूरी है, शक्ति का भी और सौम्यता का भी, करुणा का भी। बैलेंस होगा तभी इंसान आगे चल सकता है। उससे ऊपर आता है नेबल, नेबल के ऊपर मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारी एनर्जी को, सोर्स को कंटेन करके रखता है। यही सोर्स मैंने कहा था ना, ये डिसाइड करती है कि हमें पशु योनि की तरफ जाना है, मनुष्य की तरफ जाना है, या संत की तरफ जाना है, या ज्ञान की तरफ जाना है। ये मणिपुर चक्र ही, अगर एनर्जी 3 नीचे है 3 ऊपर है, ठीक है, ये बैलेंस करती है कि हमारी एनर्जी ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो ये मणिपुर चक्र जो होता है, मेरी एनर्जी सोर्स ऑफ कंटेन होता है, जैसे एक एटम होता है ना, उसके अंदर एनर्जी का सोर्स होता है, सेम विद मणिपुर चक्र। 72,000 नारियां जब इससे कनेक्ट है हमारी उस चक्र के साथ साथ, वो हर चीज को प्रभावित करती है। इसी के जरिए हम माँ के पेट के अंदर खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, सांस भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। इट्स हैज एनर्जी सोर्स, बहुत ज्यादा तेज।
देखो, इसको बैलेंस करना कि समझना कि मुझे करना क्या है, मैं चाहता क्या हूँ। कई बार हमारे मन में ख्याल आता है ना कि मैंने पैदा ही क्यों हुआ, हमने करना क्या है, इतना पैसा कमा के करूंगा क्या, एंड ऑफ द डे यही छोड़ के जाना है। अब कुछ लोग सोचते हैं मैं हर वक्त ही भक्ति करता रहता हूँ, कुछ और काम तो करता ही नहीं हूँ। दैट इज ऑल्सो, जब इंसान को कुछ समझने की क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन आती है कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो मणिपुर चक्र उसका इफेक्ट हो रहा होता है। ये सब चीजें साइकोलॉजिकली मानसिक तौर पर होती है। विज्ञान के अंदर है, साइंस के अंदर हम मन के 3 भाग होते हैं, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सेम अगर योगा के अंदर देखा जाए, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार मतलब वो ईगो वाला अहंकार नहीं है ये। बुद्धि यानी कि बुद्धि, माइंड, सोचने समझने की शक्ति, क्या करना है, कैसे खाना है, हाथ हिलाने हैं। चित्त, चित्त यानी कि सोचने, इवेल्युएट करने की, उसको उस पे मंथन करने की शक्ति, कि अगर भगवान है तो कहाँ है, क्या करता है, वो किस रूप में आता है। ठीक है, अगर खाना खाना है तो मुझे ये खाना खाने से मुझे क्या इफेक्ट होगा, ये मैंने कल खाया तो शायद ये मंथन करने की शक्ति जो होती है हमारा चित्त देता है। हमारे भावों को कंट्रोल करता है हमारा चित्त। ठीक है, और वो ये कहता है अहंकार। अहंकार होता है अहम का भाव, मैं। माया जगत में अहंकार अलग होता है, आध्यात्मिक जगत में अहंकार अलग होता है। माया जगत में ये सब कुछ मेरा है, मेरा बच्चा, मेरा मम्मी। अब सपोज मुझे पता चल जाए कि मैं अपने पेरेंट्स की अडॉप्टेड हूँ, ठीक है, मैं मेरे पेरेंट्स की रियल, तो जहां वो मैं का भाव खत्म हुआ ना, वो फीलिंग्स खत्म हो जाती है, डिटैचमेंट खत्म हो जाती है। मैंने एक बच्चा अडॉप्ट, मेरा ये बच्चा है, और मुझे 5 साल 10 बार साल बाद पता चल रहा है कि ये बच्चा तो मेरा नहीं है, मैंने तो, मेरी बीवी ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये मेरे हस्बैंड ने अडॉप्ट किया था, मुझे पता नहीं चला। जहां वो मैं का भाव खत्म हुआ, आपका लगाव खत्म, वो वाला लगाव नहीं रहता, वो खत्म होने लग जाता है। वो होता है अहम का भाव माया जगत में। पैसे का अलग होता है, ये तो मैं रिश्ते का बहुत क्लोज होते हैं कि इंसान एक बार पैसे की मोह माया छोड़ सकता है, रिश्तेदारों से, अपने से लगाव नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मोह और माया। ठीक है, मोह छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपको बोलोगे ना इतने लाख रुपए दे दो, इतने करोड़ रुपए दे दो, आप दे दोगे, मगर अपने पेरेंट्स को दे दो, अपने बच्चों को दे दो, नहीं दोगे, क्योंकि मोह है, वो प्यार है। प्यार बहुत बड़ी चीज होती है, तो मोह छोड़ना बहुत बड़ी चीज होती है। ये होता है माया जगत। आध्यात्मिक जगत में मैं का भाव होता है, मैं कौन हूं, ये तो एक शरीर है, आया है, खत्म होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बट समहाउ देर अंदर हमारी एक आत्मा है, वो हमारे बाल के, भगवत गीता में उसका वर्णन किया गया है कि उसका साइज क्या है। हमारे बाल के 10वें से भी छोटे भाग के अंदर एक आत्मा का एटम का एनर्जी सोर्स है, जो पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, जो प्राण का सोर्स है। ठीक है, देन प्राण का सोर्स, ये तीनों चीज, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलके मणिपुर चक्र को कंट्रोल करता है। ये डिसाइड करता है मणिपुर चक्र का कि मुझे अध्यात्म चित्त की तरफ जाना है, बुद्धि को कैसे कंट्रोल करना है, अहंकार को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, फिर उससे ऊपर आते हैं चेस्ट, सेंटर ऑफ चेस्ट, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र बहुत ही एक अच्छा चक्र है, जिसको आनंद का अनुभव माना गया है। कई बार होता है ना कि आप पूजा कर रहे हो, आपको बहुत मजा आ रहा होता है, मन, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मगर मन शांत होता है, वो आनंद का अनुभव। आपने कुछ दान किया, आपको कुछ भी किया हो आपने, आपको खुशी हो रही है, बस वो आनंद का अनुभव, अनाहत चक्र, सुख का अनुभव, कि आपको वो पावर मिल रही है, वो फीलिंग आ रही है, जिसके साथ अपने परमात्मा के साथ आप जुड़ पा रहे हो। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, हमारे जितने भी चक्रास हैं, वो हमारे अध्यात्म की तरफ, यानी कि ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं हमें, विज्ञान की तरफ। विज्ञान और ज्ञान दो अलग अलग चीजें होती हैं, तो ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं। ब्रह्मांड में क्या है, हमारे अंदर क्या है, फीलिंग्स कैसे आ रही हैं, क्या हो रहा है, मैं इसको कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ये सारी की सारी चीजें ऊपर के चक्रास की तरफ जब हमारी एनर्जी सोर्स होती है, तब फीलिंग आती है। ये नीचे की तरफ जब चक्रास जाते हैं, तो हमारे के सारे वो
माया जगत के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, भूख को, डिजायर्स को कंट्रोल करना, सेक्सुअलिटी को, मतलब कि सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करना, ये सारे के सारे हमारी एनर्जी को नीचे लेके जाएंगे तो आएंगे, और ऊपर लेके जाएंगे तो अध्यात्मिक की तरफ, ज्ञान की तरफ। मुझे ज्ञान की भूख हो रही है, मुझे और ज्यादा पढ़ना है, समझ में आने लगा है कि व्हाट इज नॉलेज, क्या है भगवान, क्या है अध्यात्मिक, क्या है साइंस। ठीक है, तो हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ जनरेट हो रही है। तो अध्याय, ये अनाहत चक्र वो होता है। अनाहत चक्र में बोला जाता है प्राण जो होते हैं वो यहाँ वास करते हैं अनाहत चक्र में। क्योंकि जब हमारे प्राण छूटते हैं, जब हम शरीर छोड़ते हैं, तो हमारी एनर्जी छाती से निकल के कहाँ की तरफ, किस डायरेक्शन की तरफ जाएगी? या तो आंखों से जाती है, नाक से जाती है, मुंह से जाती है, कानों से जाएगी, नाभि से भी जा सकती है, या फिर गुदा द्वार यानी कि मल द्वार से भी जा सकती है, यूरिन से पास आउट होकर भी जा सकती है। ये छिद्र होते हैं, एनर्जी यहीं की तरफ से जाती है। आपने देखा कोई कोई जब एक पास ऑफ होता है, किसी की आंखें फटी रह जाती हैं, नोज बह जाता है, या फिर मुंह खुला का खुला रह जाता है, तो क्या होता है? ये डिपेंड करता है कि हमारे प्राण किस, कहाँ से निकले हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें, हमारे अनाहत चक्र का स्थान यही होता है, और इसको विष्णु का स्थान भी माना गया है, क्योंकि चलाने वाला ब्रह्मांड को वही है, के टेक केयर सबको उनका करना है। नाभि का स्थान जो माना गया है जनन का, वो माना जाता है, वैसे मूलाधार को माना जाता है ब्रह्मा का स्थान, और नाभि को, ठीक है, ब्रह्मा का स्थान, क्योंकि वो क्रिएटर है, उनको रचेता है, उनको रचना है। ठीक है, अनाहत चक्र जो होता है वो होता है विष्णु का स्थान। सेंस ऑफ, कि आपको समझ में आने लगा है कि सुख का अनुभव क्या है, कि मुझे जा करना क्या है, एटलीस्ट अब समझ में आ रहा है। मैं कोई दान भी कर रही हूँ तो मुझे उसमें भी सुखी, खुशी मिल रही है, एक अंदर से खुशी मिल रही है। मैंने कुछ अच्छा काम किया, पूजा करी, मंदिर गई, वहां भी खुशी मिल रही है। मैंने कुछ पढ़ा, अच्छा काम किया, ये रिलेटिव सब पॉजिटिव चीजों से होता है। आपने कुछ गलत भी कर दिया, चींटी को भी मार दिया, अरे यार मैंने इसको मार दिया, बेचारी मर गई, बेकार में बाहर छोड़ा था मैं इसको, क्यों मारा मैंने उसको? तो ये सारी अनाहत चक्र कंट्रोल कर रहा होता है, कि आपको आपके सही और गलत के बारे में आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। तो ये हमारे अनाहत चक्र। फिर उससे आता है यहाँ कंठ के ऊपर विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारी बोली को कंट्रोल करता है, कि आपका बोलने का स्वभाव कैसा होगा। वो होता है ना, बोलने में इतने मधुर होते हैं कि दिल जीत लेते हैं, मगर इसकी भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती है। बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, संत महात्मा होते हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, अच्छा है सुनने में वाणी, मगर मन में क्या है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, वो चीज अलग हो जाती है। कंठ को कंट्रोल करता है, आपकी वाणी को कंट्रोल करता है, आपका वाक शक्ति, खाने, आप खाना जो डाइजेस्ट होगा, क्योंकि ये भी ग्लैंड होता है यहाँ पे, जितने भी हमारे चक्रास है ना वो सब ग्लैंड्स के पास है। ग्लैंड के साथ साथ हमारे चक्रास होते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारे शरीर पे भी। तो पहले हमारे चक्रास वैसे नोटिस नहीं किए जा सकते, किसी भी मशीन, एमआरआई, सीटी स्कैन के जरिए उसे नहीं देखा जा सकता कि चक्रास है कहाँ। ठीक है, बट जब साइंटिस्ट ने धीरे धीरे रिसर्च किया, दे फाउंडेड कि एवरी चक्र हैज अ पर्टिकुलर ग्लैंड, हमारा हर चक्र ग्लैंड के पास है। ठीक है, तो ये जो चक्रास है थायराइड ग्लैंड के पास है, तो ये डिसाइड करता है कि बॉडी को एनर्जी में सोर्स ऑफ कंट्रोल करना है या फैट सोर्स में कंट्रोल करना है, इसको आलसी बनाना है या काम करने देना है। ठीक है, तो इसलिए हमारा विशुद्धि चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वाक शक्ति को कंट्रोल करता है, बोली को कंट्रोल करता है, कि कैसे बोलेगा, कैसे उसको रिएक्ट करेगा। ज्यादातर देखा होगा जब ऋषि मुनि तपस्या पे जाते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, बिकॉज इस एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। जब ये एनर्जी निकल के जा रही होती है तो आपका थॉट प्रोसेस बैलेंस नहीं होता है, तो इसको मौन रहना, अपनी एनर्जी को, अपने ज्ञान को अंदर ही अंदर मंथन करना, वो इंपॉर्टेंट होता है। इससे ऊपर आता है थर्ड आई, यहाँ पर आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र इस कह सकते हैं कि इसको हम, जिसको जब ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर आके कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ठीक है, जो हमें ज्ञान की अनुभूति कराती है, ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्मांड में क्या क्या है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये ब्रह्मांड की अनुभूति कराती है, कि क्या बाहर क्या चल रहा है, इसने मेरे को क्या बोलने वाला है, मुझे पहले से एहसास हो गया। यस, दीज चक्रास कम विद द पावर्स आल्सो।
जिसको कहते हैं ना सिद्धियां, बट ये हमारे अंदर ही होती हैं सिद्धियां, हमें सिर्फ जागृत करनी होती है। अलग से कहीं से भगवान आके आशीर्वाद देके नहीं जाते, हमारे सब कुछ अंदर होता है, हमें से जागृत करना होता है। तो आज्ञा चक्र पे आने पर हम किसी के मन की बात पढ़ पाते हैं, ठीक है, सोच पाते हैं और अलग अलग चीजें कर पाते हैं। तो चक्रास इज अ वेरी काइंड ऑफ डीप, मेहनत से मिलता है, तपस्या से मिलता है, ठहराव से मिलता है, भागते नहीं रहना पड़ता। तो ठहराव बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज्ञा चक्र का काम है नॉलेज, पूरे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स में क्या चल रहा है, क्या अंदर है क्या बाहर है, कोई मनुष्य कैसा है क्या नहीं है, सब कुछ समझ में आने लग जाता है यहाँ से, धीरे 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 धीरे। हमारे सर से ऊपर होता है 4 उंगल ऊपर, जिसको समाधि के नाम से, यानी कि क्या नाम से जानते हैं, सहस्त्रार चक्र, ठीक है। हमारी सर से 4 उंगल ऊपर होता है, जिसको हम ऑरा के देखते हैं ना, किसी किसी का ऑरा बहुत अच्छा होता है, पास जाके बात करने का मन करता है, तो ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र की वजह से होता है। स्वादिष्ठान सहस्त्रार चक्र की, सहस्त्रार चक्र मतलब आपकी सहस्त्र, सब कुछ पा लिया आपने। आप यानी कि तैयार हो अपनी सोल को, हम कहते हैं ना, हमें एंड ऑफ द डे करना क्या है, योग में करना क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, फिट रहना है, बॉडी फ्लेक्सिबल चाहिए, माइंड सोल चाहिए, बट एंड ऑफ द डे सबका ये होता है, अगर आप योग में आगे तक जाते हो, योग अपनी लाइफ में अपनाते हो, तो एंड ऑफ द डे मोटिव ये हो जाता है कि समाधि चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति चाहिए। तो वो कौन दिलाता है, यहाँ सहस्त्रार चक्र दिलाता है, जब आप परम ब्रह्म को जान जाते हो कि सुप्रीम पावर है क्या। आज्ञा चक्र पे तो हम सिर्फ ब्रह्मांड तक सीमित रहते हैं, ठीक है, मगर जब हम सहस्त्रार चक्र पे आते हैं तो हम परम ब्रह्मांड के बारे में, परम परमेश्वर के बारे में जान जाते हैं कि वो क्या है, और हमारी आत्मा उसमें विलीन हो जाती है, ठीक है। मोक्ष पाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी, मेरी आत्मा प्रभु में जाके मिल जाए, भक्ति मार्ग से, योग मार्ग से, योग ये है, ठीक है। देन कर्म योग से, ज्ञान योग से आपने भगवान को जान लिया, समझ लिया, वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया, उस पे अपने बैलेंस रखा, बॉडी को अच्छे कर्म किए, सो सब चीजों को बैलेंस करके हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ एक यही रास्ता नहीं होता, बट ये योग, योग ज्ञान होता है, ठीक है। योग के माध्यम से आप स्वादिष्ठान यानी समाधि को प्राप्त कर सकते हो। जो यहाँ से जब परम ब्रह्म को जान जाते हो तो उन्हीं के अंदर विलीन हो जाते हैं। तो ये होता है इन्फ्लेमेशन, अपनी हार्ट ओपनिंग, अपने आप को जानना, अपने आप से प्यार करना, दूसरों से प्यार करना, उनको समझना, ये सब कुछ इसके बेस पे होता है। ये हमारे चक्रास कंट्रोल कर रहे होते हैं, ऐसे डीप साइंस जो मैं काफी संक्षेप में बहुत थोड़े में बताया आपको, ठीक है। अगर इसकी मेडिटेशंस करते हैं तो हर चक्रा का अपना एक एक बीज मंत्र होता है, मंत्रास हमारे पर्टिकुलर चक्रास को वाइब्रेट करते हैं। चक्रास को वाइब्रेशन देते हैं। अब उस बीज मंत्र को हम, जैसे कि आप, हमारे यहाँ मंत्र बहुत महत्व करते हैं, ठीक है ना। हम हिंदुओं में, सनातन धर्म में मंत्रों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि मंत्रों के जरिए तो पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है, और ये बात सत्य है। जब आप, बेसिक है हमारा सबसे ताकतवर मंत्र ओम का उच्चारण है, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं हमारी वाइब्रेशंस हमें यहाँ यहाँ पूरे शरीर में महसूस होने लग जाते हैं, ठीक है। सेम विद, जब उस पर्टिकुलर चक्रा के मंत्र का वाइब्रेशन किया जाता है तो हमें वहां पर वाइब्रेशंस होते हैं, और वो चक्रा धीरे 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 करके एक्टिवेट होता है, ठीक है। कुंडलिनी एक्टिवेशन बहुत तरीके से किया जाता है, गुरु के माध्यम से किया जाता है, अपनी ही तपस्या के माध्यम से किया जाता है, और आज की डेट में जब जो जागृत करवाते हैं ना, इफ यू हैव सीन एनी काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियो, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा माता सती ने जब भगवान शिव से विवाह किया था, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब आ गए थे उनको मनाने के लिए कि इनसे शादी कर लो, इनसे शादी कर लो, जरूरी है, बहुत जरूरी है, माता शक्ति है ये। तो भगवान शिव ने कहा नहीं, अभी तैयार नहीं है, मैं तुम्हारे कहने पे कर रहा हूँ विष्णु, क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं विष्णु जी से, तो मैं तुम्हारे कहने पे इनसे विवाह कर रहा हूँ, मगर सती तैयार नहीं है अभी, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आपको वो पावर लेने के लिए अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ता है।
माता सती नहीं समझ पाई कि वो क्या है, तो एंड में जाके उन्होंने वो देह त्याग करना पड़ा, ठीक है ना। मगर जब माता पार्वती आई तो उन्होंने अपने आप को तपस्या में लीन करा, अपने आप को उस लायक बनाया, योग सीखा, उन्होंने तपस्या की, अंदर की शक्ति को जागृत किया, समझा कि मैं क्या हूं। तब जाकर के शिव के पास गई, तब समझे कि व्हाट इज एनर्जी। अब आपको मैं एनर्जी दे दूं, आपको प्रधानमंत्री बना दूं, आपको नहीं पता देश कैसे चलाना है, ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, पटान लड़ ले इससे, देख लेंगे हम उसको। दैट इज एनर्जी। जब बिना ज्ञान के मिल जाती है तो आपको संभालना कैसे, वो भी बहुत डिफिकल्ट है। अब मैं आपको बोलूँ आप जिस मर्जी को छू लोगे वो सोने का हो जाएगा। अब इस एनर्जी को दे दिया, मुझे करना क्या है इसके साथ में, किसी के मन की बात पढ़नी है, किसी को क्या करना है, किसी को भी छूओगे वो बीमार ठीक हो जाएगा। कहाँ छूना है, क्या करना है, नहीं पता, मेरे को ज्ञान नहीं है उस चीज का, ठीक है। टेररिस्ट है, मरने वाला है, अंतिम समय में है, तुमने जाके छू लिया, नहीं पता कि सही गलत क्या है, मैं तो प्राण दान दे रहा हूँ। शुक्र भगवान, शुक्र देव जी से, जो राक्षसों के गुरु थे, भगवान शिव क्यों अप्रसन्न हुए थे, क्यों क्रोधित हो गए थे उनपे, इसलिए तो हो गए थे कि मैंने इसको संजीवनी शिक्षा दी, मगर उसको उपयोग कहाँ कर रहा है, वो राक्षसों पे। उनको मैं मारता हूँ और ये फिर जीवित कर देता है, मैं मारता हूँ ये फिर जीवित कर देता है। तो मैंने ज्ञान तो दे दिया, मगर ज्ञान को यूज कहाँ करना है, किसके ऊपर करना है, दैट इज ऑल्सो अपने शरीर को उस हिसाब से बनाना पड़ता है। कई पागल लोग देखेंगे, पागल खाने में जाएंगे, अथाह ज्ञानी होते हैं, अथाह साइंटिस्ट होते हैं, मगर वो अपने ज्ञान को संभाल नहीं पाते, तो इस स्टेज में आ जाते हैं कि पागल हो जाते हैं। वो उस बैलेंस को संभाल नहीं पाते, ऊट पटांग हरकतें करने लग जाते हैं, तो हमें लगता है वो पागल हो गए, हमारी सेंस ऑफ को मैच नहीं कर रहे, जो हमारी सोच से परे जा रहा है, हमें लगता है वो पागल है। सेम विद दैट ऑल्सो, वो नहीं संभाल पा रहे, उसको कैसे दर्शाना है, कैसे बताना है। अथाह ज्ञानी योगी बैठे हैं मगर शांत है, उनको पता है कि इनको उतना ही ज्ञान देना जितनी इनकी जरूरत है, जितना ही समझ पाए, क्योंकि मेरे लेवल का ज्ञान अगर मैंने इनको दे दिया, ये नहीं समझ पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये कहेंगे पागल है तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। तो इसलिए वो शरीर को उस हिसाब से संभालना, उस ज्ञान को आना चाहिए। कुंडलिनी जागृत करने के लिए अपने आप को बहुत सारे पैरामीटर्स पे ठीक करना पड़ता है, शौच, तप, ठीक है, अपने आप को सफाई करनी पड़ती है। शौच मतलब डेली टॉयलेट जाना नहीं होता, शौच मतलब शरीर को अंदर से साफ करना, मन को अंदर से साफ करना, आध्यात्मिक तौर से क्लीन करना, किसी के लिए ईर्ष्या का भाव न लाना, गुस्से का भाव न लाना, ये दैट इज ऑल्सो मल, हमारे मन का मल है ये, ठीक है ना। तो इसको क्लीन करना, फिर ज्यादा नहीं खाना, दिन में एक ही बार खाना, क्योंकि ज्यादा खाना खाने से डाइजेशन, आपकी एनर्जी एक ही जगह कंटेन होने लग जाती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको बैलेंस करना पड़ता है, तब जाकर के हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो कुंडली जागृत करना ऐसा नहीं होता। और आजकल देखा गया है, होता है किसी किसी को नॉलेज, हाथ रखा जागृत कर दिया, जिसको हम बोलते हैं गुरु। जब किसी की ऐसी कुंडली जागृत की जाती है, जैसे डिजास्टर, उस इंसान के साथ वो इंसान गलत कर रहा होता है, वो एनर्जी संभाल पाना उसके बस में नहीं है, अथाह बीमारियां आ जाती हैं, अथाह बीमारियां, क्योंकि एनर्जी इतनी हीट पैदा करता है, वो शरीर उसको नहीं संभाल पा रहा है, वो उस चीज का बैलेंस नहीं कर पा रहा है। आप मांस भी खा रहे हो, दारू भी पी रहे हो, और एंड ऑफ द डे अपनी कुंडली नहीं जागृत कर रहे हो, क्लैशेस होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, वो एनर्जी हाई एनर्जी लो एनर्जी बैलेंस होके बीमारियां पैदा करती हैं। और हैव सीन मेनी केसेस, क्योंकि मैंने जब इस पर रिसर्च करी थी, मैंने जब पढ़ना चालू किया था, करते हैं लोग ऐसे, तो इसकी बहुत ज्यादा गलत कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं इसकी तरफ। जब हम अपने आप से ही करना चालू करते हैं, ध्यान के माध्यम से, स्वयं, अगर गुरु नहीं है हमारे पास में, ठीक है, अपने हिसाब से करना चालू करते हैं, दैट इज सेफेस्ट, सुरक्षित है वो, क्योंकि आप जब उसको फील करोगे धीरे धीरे धीरे, हमारी कुंडलिनी जब जागृत होती है, अगर एनर्जी कंटेन करेगी, ऊपर बढ़ेगी, तो वो एक बाल के अनुसार बढ़ेगी धीरे धीरे। आपने 15 मिनट अभी बाल किया, मतलब कि ध्यान किया, आप ऐसा नहीं है कुछ फर्क नहीं आएगा, होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी, मगर एक बाल के अनुसार। जब वो धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़नी चालू होती है, तब हमें समझ में आने लग जाता है कि क्या सही है, हम उसे कंट्रोल कर पा रहे होते हैं, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर पा रहे होते हैं, वेदर सेक्सुअल डिजायर्स, कि खाने के पीछे हो, पैसे के पीछे हो, तो हम उसे समझने लग जाते हैं कि भैया मुझे इस चीज के पीछे इतना नहीं भागना, इट्स नॉट वर्थ इट।
मुझे करोड़ों खरबों का बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, मुझे इतना चाहिए मेरी डिजायर्स, मेरी नीड्स, मेरे घर वालों की जरूरतें पूरी होती रहे, दैट्स इट। मुझे इतना बैंक बैलेंस चाहिए, घर अच्छा, परिवार अच्छा, सब सुखी रहने चाहिए। पैसा बहुत है, बीमारियां बहुत हैं, और आने वाली जनरेशन के हालात खराब है, तो वो दर्शाता है कि आपने जो पैसा कंटेन किया है वो गलत ढंग से किया है। जो पुलिस वाला करप्टेड होगा, आप देखोगे मैक्सिमम ज्यादातर जो लोग होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं गलत संगति में होते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें दर्शाता है कि आपने किस ढंग पे एनर्जी, अब लक्ष्मी को घर लेकर आया, उल्लू पे लेकर आए हो, गरुड़ पे लेकर आए। हमारे वेदों में लिखा गया है जब उल्लू पे लक्ष्मी आती है तो घर में अशांति लेकर आएगी, बीमारियां लेकर आएंगी, गलत व्यवहार लेकर आएगा, घर में कलेश रहेंगे, पैसे के पीछे भाई भाई आपस में लड़ रहे होंगे। और जब गरुड़ पे लक्ष्मी आएगी तो यानी कि स्वयं विष्णु के साथ आती है, तो शांति, सुख, समृद्धि, पैसा भी है, सुख भी है, शांति भी है। तो किस पे डिसाइड करना होता है कि हमें लक्ष्मी किस पे चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे शास्त्र समझाते हैं, हमें ज्ञान होता है, और हम उसे इवेल्युएट करना चालू करते हैं, अपने अंदर मंथन करते हैं, तो समझ में आता है कि चाहिए क्या हमें अपनी लाइफ से। अपने आप को समझना, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अध्यात्म की तरफ ही जाना है। सपोज अगर मैं इवेल्युएट करती हूँ, रतन टाटा जी थे, ठीक है, ही इज अ गुड सोल, ठीक है, उन्होंने पैसा कमाया, नाम कमाया, मगर साथ में अपना कर्म नहीं छोड़ा। दैट इज ऑल्सो पीपल, पैसा भी कमा रहे हैं मगर कर्म को साथ पैरेलल लेके चल रहे हैं। मुझे विश्व का सबसे बड़ा रही भारत का रईस आदमी नहीं बनना, मगर मुझे लोगों का दिल जीतना भी है, अपना कर्म भी करते रहे, पैसे भी कमाते रहे। तो डेट इज कम्स, उन्होंने कौन सा योग किया, कर्म योग किया, ठीक है। तो हमारा ज्ञान योग, नॉलेज, हम कितना नॉलेज से दूसरों की हेल्प कर पाते हैं, इस संसार को क्या दे पा रहे हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब भेजा गया है हमें कुछ ना कुछ डिलीवर करने के लिए भेजा गया है। आप या तो दे पा रहे हो या ले पा रहे हो। आप ले रहे हो तो क्या ले रहे हो, पॉजिटिव चीज ले रहे हो, नेगेटिव चीज ले रहे हो। क्योंकि सन्यासी जो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो कुछ दे नहीं रहा, वो ले रहा है। वो अपने आप ही मंथन कर रहा है, अपने जीवन को बैलेंस करके रोक करके बैठा हुआ है, ना कर्म कर रहा है, ना कर्म, ना अच्छे कर्म कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, बैलेंस बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा है। क्योंकि भगवत गीता में ये भी लिखा हुआ है कि कर्म का क्या होता है, अपने कर्मों को भोगने के लिए आना पड़ता है, चाहे आप अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज होती है, जब उसको समझना पड़ता है ना तो करता है कि यार, अर्जुन ने भी पूछा था ये तो यानी कि हम कर्म करना छोड़ करके जंगल चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, कह रहा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि नहीं, हर चीज का संन्यास सॉल्यूशन नहीं होता है। आप गृहस्थ में रह करके भी, दुनिया के बीच में रह करके भी अच्छे कर्म कर सकते हो और मोक्ष ले सकते हो। सो दैट इज द रीजन उन्होंने भक्ति को दिया था, भक्ति योग, कि आप काम भी करो, भक्ति भी करो, बैलेंस रहोगे, अच्छे काम करोगे। सो दोज आर द थिंग्स इफेक्ट्स ऑन आवर कुंडलिनी। इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन डू अ कुंडलिनी, हम थोड़ा सा कुंडलिनी योग कर सकते हैं, मेडिटेशन। थोड़ा सा खड़े हो जाओ, बॉडी को वार्म अप कर लो, क्योंकि आपको 20-25 मिनट सीधा बैठे रहना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंड, स्ट्रेच, डाउन, बैकवर्ड, फ्रंट, बैकवर्ड, कीप डूइंग इट फॉर नेक्स्ट 10 minutes, 2-3 minutes, 10 times। जब रिलैक्स हो जाए, बॉडी नॉर्मल हो जाए तो बैठ जाएंगे नीचे। ठीक है, हर नीचे से स्टार्ट करेंगे, मूलाधार से। हर उसका बीज मंत्र होता है, मूलाधार का बीज मंत्र है रम, र, ऊपर बिंदी, रम, ठीक है। तो रम का उच्चारण करते करते आपको अपना ध्यान यहाँ वही मूलाधार चक्र पे लेके जाना होगा। सांसें चलती रहेंगी मगर आपका ध्यान वहां रहेगा, ठीक है।
वहां पे हीट जो भी होगी, हलचल होगी, आपको महसूस करने की कोशिश करनी है, दैट्स और कुछ नहीं करना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मंत्र चेंज होगा, आपको अपना ध्यान ऊपर की तरफ, नीचे 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 से ऊपर की तरफ लेके जाना होगा। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, आईज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, एंड स्टार्ट।
हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हाउ वाज इट? बहुत अच्छा। मैंने भी बहुत दिनों बाद किया था ये वाला। मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, मैंने जबरदस्ती आंखें खोली है। इट्स वेरी अमेजिंग, आई विल सेंड यू लिंक। अगर कभी मन हो ना, अकेले करके देखना, लाइट वाइट थोड़े डिम करके, कम रोशनी के अंदर। अगर मंत्र का उच्चारण भी नहीं किया रहा और सिर्फ उस मंत्र के साथ साथ उस चक्रास पे, उस पॉइंट पे आपने ध्यान लगाया, लिटरली आपको एनर्जी ऐसी महसूस होती है कि कुछ नीचे से ऊपर आ रहा है ना। तो और मैम आई। वो चक्रास का वो डिटेल आपके पास है कुछ? कौन सा चक्र, मतलब वो अपना सब जो है ना, सब कुछ चक्रास का सब कुछ डिटेल इन डिटेल, मतलब वो ऐसी कोई लिंक हो ऑनलाइन ऐसा कुछ भी? ऑनलाइन देखो आधा अधूरा ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इसकी बुक्स आती हैं। आई शेयर द बुक्स विद यू, अगर बुक पढ़ने का शौक हो तो उस पे पढ़ सकते हो। क्योंकि चक्रा की स्टडीज है ना, हर किसी को दी नहीं जाती। तो कायदे से मुझे आज फील हुआ कि मुझे सेशन नहीं रखना चाहिए था। इट्स टू अर्ली फॉर यू गाइस। आप समझना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आई शेयर द बुक विद यू। क्योंकि इसको हर कोई समझ नहीं पाता, कनेक्शन बनाना जरूरी हो जाता है। और जब इसको मेडिटेशन को आप अकेले बैठ के करोगे ना, आपका उठने का मन नहीं करेगा। लिटरली मेरा अभी भी बैठे रहने का मन कर रहा था कि मैं उठूं ना। बहुत शांति मिलती है इसमें, बहुत। क्योंकि आपको माइंड को कुछ करने के लिए मिल जाता है और आप एनर्जी को लिटरली महसूस कर पा रहे हो। तो मुझे यहाँ अपने सिर के पीछे महसूस हो रहा था कि यस देयर इज एनर्जी पास ऑन, कि नीचे से कुछ ऊपर आ रहा है। मेरी ब्रेथ जब अपनी सांसों को नीचे नीचे लेके जाओगे ना, मुझे मूलाधार पे कुछ महसूस नहीं होता। मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट शांति से, यानी कि यहाँ से नेवल के नीचे से महसूस होना चालू हो जाता है कि मेरी एनर्जी हाँ है, यहाँ पे कुछ है। तो आपको भी फील होगा कि कुछ ना कुछ चक्रास हमारे एक्टिवेट होते हैं ज्यादा। ठीक है। मुझे गले में अच्छा महसूस होता है जब मैं आज्ञा चक्र पे जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आपके चक्रास जब आप ध्यान लगाओगे तो आपको भी महसूस होगा, किस किस चक्रास पे तो आपको असीम शांति मिलेगी। कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिसमें बॉडी सांस लेना भूल जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा, मगर लगेगा कि अरे यार मैंने तो पता नहीं शायद कितनी देर से सांस भी नहीं ली है। तो आप इतना ज्यादा ध्यान में चले जाते हो। शेड करना जरूरी है वाला, बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट ना, मजा आएगा तुम्हें। लाइट डिम करके सोने से पहले, रात को नींद भी अच्छी आएगी फिर, जब आपके पास टाइम हो। ठीक है। या फिर सैटरडे संडे अर्ली मॉर्निंग उठ गए, कान में लगाया। कान में मत लगाना, साइड में रखना बस। ठीक है। क्योंकि ईयर जब तक ओपन रहेंगे ना, एयर पास ऑन होती रहती है, इसलिए वो जरूरी होता है। ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्ण। टेक केयर। बाय बाय।